अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं G72 न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सियासी मौज़ूआत पर जो काफ़ी अरसे से छिड़े हुए हैं और ये मौजू मीडिया में बार बार इन पर बहस हो रही है। और साथ ही में हम आज आपको बताएंगे कि आखिर आगे पीडीएम का जो मुस्तकबिल है वो क्या है। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ चल सकेंगे या फिर इनकी राहें जुदा हो चुकी हैं और जैसे कि हुकूमत कह रही थी वो दरारें पड़ चुकी हैं। और आखिर इस खेल के पीछे कौन सी ऐसी हकीकत है जिसको ना पीपल्स पार्टी तस्लीम करने को राजी है और ना ही मुस्लिम लीग नवाज जो है उसे तस्लीम कर रही है। आखिर इन दोनों जमातों के आपस में इख्तलाफ की बड़ी वजह क्या मौलाना फजल रहमान तो नहीं, या फिर मौलाना फजल रहमान इन दोनों पार्टियों को पीडीएम में इकट्ठा चलाने में काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, या कि पीपल्स पार्टी की डिमांड पर बनने वाली ये पीडीएम अब पीपल्स पार्टी की वजह से ही टूटी है, या इसमें नून लीग का भी कोई किरदार है। तो सबसे पहले तो हम आज कुछ ऐसी बातों पर जिक्र कर लेते हैं जो कि पीडीएम के टूटने की असल वजह करार दिए जा रही हैं। जी हाँ, पीडीएम के जो टूटने की वजह है या जिससे ये समझा जा रहा है कि इससे पीडीएम बिल्कुल अभी टूट चुकी है और ये कभी भी दोबारा इकट्ठी नहीं चलेगी और इनकी जदोजहद जो है वो अलग अलग होगी, इन दोनों की राहें अलग होंगी। वो असल में जो तजाद पैदा हुआ है वो यहाँ पर हुआ है कि पीडीएम की जानिब से जो फैसले किए गए थे उनको पीपल्स पार्टी ने नहीं माना और पीपल्स पार्टी वहाँ से अपनी राहें अलग कर कर निकल चुकी है। असल में ये पीडीएम जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि एक मुश्तरका सियासी स्ट्रगल कर रही थी जिसमें तकरीबन 9 पार्टियां शुरू में शामिल हुई और बाद कुछ लोग पीडीएम को छोड़ गए, यानी उनमें जो फाटा से कुछ लोग थे वो पहले ही इससे अलग हो चुके हैं और अभी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो कि काफ़ी अहम है इस पीडीएम के रुकन में, वो भी अपनी राहें जुदा कर चुकी है। जी हाँ, हुआ तो कुछ यूं कि कल मरियम नवाज की जानिब से दिए जाने वाली नाश्ते की पार्टी पर पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा जो थे वो भी शरीक थे और नाश्ते की जो पार्टी थी वो चल रही थी, उस पर कुछ सियासी जो है गुफ्तगू भी हो रही थी। और इसी दौरान एक अचानक आने वाली खबर ने सबको चौंका के रख दिया। वो खबर ये थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में अपोजिशन के लीडर मुकर्रर हो चुके हैं। यकीनन ये खबर जो थी ये एक चौंका देने वाली खबर थी और इससे ये जाहिर हो रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब बिल्कुल अलग हो चुकी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने भरपूर मुआवनत की। यानी इस वक्त अगर देखा जाए तो पीटीआई के बाद दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज है जिसके पास नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन उस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं लाई बल्कि वो तीसरे नंबर पर कौमी असेंबली में नशिस्तें रखने वाली पीपल्स पार्टी को सेनेटर बनाने की यूसुफ रज़ा गिलानी को खड़ा किया गया और उसको मुस्लिम लीग नवाज के मेंबरान ने वोट दिए और वो सेनेटर बन भी गए। हालांकि ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हुकूमत की अक्सरियत ज़्यादा है तो पीडीएम के जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर देखा कि 7 वोट मुस्तरद हुए और हफीज शेख जो कि हुकूमत की हुकूमती उम्मीदवार थे, हुकूमत की पार्टी यानी पीटीआई से जिनका ताल्लुक था वो हार गए और पीडीएम जो कि अक़लियती पार्टी थी नेशनल असेंबली में जिनकी सीटें जो थी वो कम थी अपना हुकूमत से, वो एक बार उनका सेनेटर जो है यूसुफ रज़ा गिलानी उनके सेनेटर बन गए।
और उसके बाद फिर दूसरा जो मार्का था वो था सेनेट के चेयरमैन का मार्का, और वहां पर फिर एक अपसेट हमें देखने में आया कि यूसुफ रज़ा गिलानी जिनके वोट ज्यादा थे, यानी पीडीएम की जमातों के, जो पीडीएम में 10 जमातें थी, उनके वोट अगर हम इकट्ठे कर रहे थे तो वो वोट हुकूमती उम्मीदवारों से ज्यादा थे, यानी हुकूमत के जो इत्तेहादी और दीगर वोट मिलाकर वो वोट कम थे। लेकिन फिर हमने देखा कि सादिक संजरानी दोबारा हुकूमत के जो उम्मीदवार थे, जिन्हें ये भी कहा जा रहा था कि ये रियासत के उम्मीदवार हैं, वो जीत गए। और हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट जो थे वो मुस्तरद किए गए। उन पर बहरहाल पीपल्स पार्टी अभी कानूनी जदोजहद कर रही है और तगोदो में लगी पड़ी है। हालांकि अभी तक उन्हें वहां से कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि अभी यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो सेनेट में अपोजिशन लीडर बन चुके हैं, तो इस पर नून लीग का जो है वो एतराज़ क्या है। असल में कुछ खबरें ये गर्म थी कि जो सेनेट में अपोजिशन लीडर जो बनना था वो मुस्लिम लीग नवाज से था, और मुस्लिम लीग नवाज ने जिस शख्स को नॉमिनेट किया था उस पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे। बजाय इसके कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाता, दोनों जानिब से जो गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई, इल्ज़ामात भी लगाए गए और इशारे भी दिए गए, और उन इशारों ने शायद इनमें मज़ीद दरारें डाल दी। और ये दरारें ऐसी दरारें थी कि ये दरारें पुर न हुई और आखिरकार ये दरारें बढ़कर शगाफ बन गई। मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने बारहा कोशिश की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से गुफ्तगू की, और उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि इस पीडीएम को बचाया जाए और इसमें दोबारा से एक बार इसमें जान डाली जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी इख्तलाफात जो थे वो आ चुके थे। वो इख्तलाफात जो थे वो इस वजह से भी थे कि पीपल्स पार्टी जो थी वो लॉन्ग मार्च के दौरान इस्तीफे देने पर आमादा नहीं थी, और पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि सिर्फ लॉन्ग मार्च किया जाए जबकि इस्तीफे ना दिए जाएं, जिस पर मुस्लिम लीग नवाज जो थी वो बज़द थी कि इस्तीफे भी दिए जाएं तो ही ये जो लॉन्ग मार्च है ये फायदेमंद साबित होगा और इससे गवर्नमेंट को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम में काफ़ी बड़ी जमात है और दूसरे नंबर पर सीटें रखने वाली जमात है, उनके पास इनमें हुकूमत भी है, तो उनका ये ख्याल था कि इस्तीफे देने से हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, और अगर हुकूमत जो है वो फिर से यहाँ पर इलेक्शन करवाती है, और जाहिर है उसका दूसरा प्रोसेस या तो है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, या फिर ये बनता है कि वहाँ पर जो है दोबारा से इलेक्शन करवा लिए जाएँ, ज़मीनी इलेक्शन हो जाए। और अगर ज़मीनी इलेक्शन दोबारा होते हैं और फिर उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो पार्टिसिपेट करती है, तो जाहिर है कि फिर उसका इस्तीफे देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर उसमें इन पार्टियों ने दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करना और दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना, तो फिर जाहिर है ये बात सामने आती है कि अगर वहाँ पर सिर्फ हुकूमती कैंडिडेट होंगे तो फिर हुकूमत को और भी मजबूत अक्सरियत मिल जाएगी, और हुकूमत जो है वो जो कानून साजी करने में अभी थोड़ी बहुत रुकावट है, जो अपोजिशन की ज़रूरत महसूस हो रही है, वो ज़रूरत भी शायद फिर महसूस ना हो। इसी के साथ जो दूसरी साइड पे है कि पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि उसके पास सिंध में हुकूमत है और उसको जवाज़ नहीं है कि वो नेशनल असम्बली से या कि सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दें। हालांकि इसमें भी मौलाना फजल रहमान ने एक पेशकश की थी। उनका कहना था कि आप नेशनल असम्बली की सीटों से इस्तीफा दे दें, रिज़ाइन कर दें, जबकि आप जो सिंध हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है सिंध की, वहाँ से रिज़ाइन ना करें और इस चीज़ पर आप आमादा हो जाएं कि आप जो है वो पीडीएम के लॉन्ग मार्च के दौरान आप इस्तीफे देंगे। हालांकि इस्तीफ़ों की एक बड़ी तारीख है कि दिसंबर में हम बार बार सुनते रहे कि इस्तीफे आ चुके हैं, इस्तीफे जमा हो चुके हैं। उस वक्त भी हुकूमती उम्मीदवारों की जानिब से ये कहा जाता था, हुकूमती नुमाइंदे जो थे वो बार बार आकर टेलीविज़न पर यही कहते थे कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। यानी उनकी ये बातें अभी सच साबित हो रही हैं कि हुकूमती उम्मीदवार जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो
इस्तीफों की हद तक नहीं आएगी। और बिलावल भुट्टो जैसे कहते रहे हैं कि जो इस्तीफे हैं हमारे वो एटम बम है, यानी आखिरी सूरत हाल। तो अभी कुछ दिनों में उनके एक दो बयानात जो हैं उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि उनका कहना है कि इस्तीफे जो हैं वो हम नहीं देना चाहेंगे। इस चीज़ से ये बात सामने आ रही है कि एटम बम जिन्हें वो इस्तीफे यानी इस्तीफों को वो पीपल्स पार्टी जो है वो एटम बम से मुशाबा देती है, तो उनका ये ख्याल है कि ये एटम बम नहीं चलाना चाहिए, यानी इस्तीफे देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अभी ये समझा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी ये समझ रही है कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे और हुकूमत के टेन्योर पूरा होने के बाद फिर ही एक नई जंग जो है वो शुरू की जाए। और उधर से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीद जो कुछ लोग हैं उनकी जानिब से ये बयान दिए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी किसी डील में है और वो कुछ ताकतवर हलकों से डील करने की कोशिश कर रही है ताकि आइंदा आने वाले दिनों में वो कोई कामयाबी हासिल कर सके और उन्हें कोई हिस्सा मिल सके। या पीपल्स पार्टी इस ख्याल में है कि या कोशिश कर रही है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है उन्हें बनाने दी जाए, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी बाहर है, क्योंकि पिछली हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की थी और इस वक्त इमरान खान हुकूमत में है। लेकिन इसके लिए अभी वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 28 साल अभी तकरीबन पीछे हैं और 28 साल के बाद ही पता चलेगा, या कि कमोबेश 2 सालों के बाद ये पता चलेगा कि हवा का रुख कहाँ है और किस तरफ की हवा जो है वो चल रही है। ये अभी काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। लेकिन हम यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है कि आया पीडीएम में पीपल्स पार्टी क्यों नहीं रहना चाहती? क्या नून लीग जिस राह पर चल रही है और नून लीग जो है कुछ ऐसे हलकों से बहुत बड़ा इख्तलाफ रखती है, क्या पीपल्स पार्टी में वो कुछ नरम गोशा है उनके बारे में, या उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ रिलीफ मिल रहा है? तो बेज़ाहिर ये पता हमें चल रहा है जो इस वक्त का रुख है कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक दूरी इख्तियार कर चुकी है और मौलाना फजल रहमान जो है वो इस वक्त काफ़ी मायूस हैं और वो ये समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है जब वो रिज़ाइन करेगी तो एक भूचाल आएगा, क्योंकि उन्होंने जो गुज़िश्ता धरना लगाया था उसमें भी उनका यही ख्याल था कि हुकूमत को बड़ा टफ टाइम मिलेगा। बज़ाहिर थोड़ा सा टफ टाइम मिला भी और कुछ निगोशिएशन की गई, कुछ उनसे बातचीत की गई, लेकिन बाद में वो शिकवा शिकायत करते रहे कि उनसे जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया। लेकिन अभी उनका ये ख्याल था और वो भरपूर तरीके से जो है वो मैदान में उतरने वाले थे पीपल्स पार्टी और नून लीग को लेकर, क्योंकि कहा तो उस वक्त भी गया था कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो भरपूर साथ देंगी, लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कुछ कदम पीछे खींच लिए थे। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि नून लीग बज़ाहिर इस वक्त तक तो भरपूर जद्दोजहद के लिए तैयार है, रिज़ाइन करने के लिए तैयार है और जो लॉन्ग मार्च है उसके लिए भी तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ कदम जो हैं वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन लीडर भी बना लिया है सेनेट में। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या खबरें आती हैं, क्या पीपल्स पार्टी वाकई ही अलग हो जाती है या पीपल्स पार्टी एक बार फिर से पीडीएम में जो है वो अपना किरदार अदा करती है और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक बार फिर से भरपूर तरीके से मैदान में आती है। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने